we shall learn now to discuss about the relationship between work satisfaction, life satisfaction, and education. And through work satisfaction and life satisfaction to इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो शिक्षा एवं कार्य संतुष्टि तथा जीवन संतुष्टि मतलब यह कि कैसे शिक्षा कार्य संतुष्टि तथा जीवन संतुष्टि प्रदान करती है और यह कार्य संतुष्टि और जीवन संतुष्टि व्यक्ति को आर्थिक प्रगति और विकास में मदद करती है, जिससे व्यक्ति बढ़ता है, समाज बढ़ता है, राष्ट्र बढ़ता है, मानवता बढ़ती है। एजुकेशन, और पिछले में हमने वहीं एंड किया था, इससे लाइफ बेटर हो जाता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि बेटर लिविंग और बेटर लाइफ हो जाता है। एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस वर्क सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन इन ए लार्ज वे। व्यक्ति की कार्य संतुष्टि हो या जीवन में उसकी संतुष्टि हो, इसका सीधा संबंध शिक्षा से है और ये रिसर्च भी साबित कर चुका है और आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी अपने आसपास देख सकते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर मतलब ये वाला लाइफ एंड satisfaction and work satisfaction. The next indicator of economic growth is satisfaction in one's life and in the field of work. These non-monetary returns, ये डायरेक्ट पैसा आपको नहीं दे रहा, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, इसलिए इसको कहा कि दीज आर द नॉन मोनेटरी रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन which has its bearing on the human life and ultimately to the economic growth and development. So these non-monetary returns which accrue to the beneficiaries of education, जो भी प्राप्त करता है शिक्षा, over their life cycle refer to consumption benefit of education. ये कंज्यूम कर रहे हैं आप एजुकेशन, तो इसको ये भी कहता है, ये जो दोनों बेनिफिट है ये कंजम्पशन बेनिफिट। So life satisfaction and job satisfaction is a type of consumption benefit of education. चूँकि आपने एजुकेशन को कंज्यूम किया है, प्राप्त किया है, कंजम्पशन इज ए इकोनॉमिकल टर्म, इसीलिए उस टर्म में है। The next indicator of refers to consumption benefit of education. These include not only the non-monetary satisfaction enjoyed by the students while at school, पढ़ने के क्रम में इंजॉय किया, वहीं तक सीमित नहीं है। It is also related to the contributions made by education to day-to-day life, to self and to other. और वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस क्रम में भी उनके अपने डे टू डे के लाइफ प्रभावित हो रहे हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं अदर्स उनका भी। एन एजुकेटेड पर्सन क्या करता है? एजुकेटेड पर्सन यूटिलाइजेज हिज हर लीजर मोस्ट सेटिस्फैक्टरली फॉर ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। तो एक तो लाइफ को एंजॉय करता है क्योंकि लीजर का सही सदुपयोग करता है, क्योंकि वो शिक्षित है, उसको पता है कि कब किस समय में क्या करना है, तो लाइफ को बेटर यूटिलाइज करता है और लाइफ को बेटर इंजॉय करता है एक एजुकेटेड व्यक्ति। सम ऑफ द नोटेबल कंजम्पशन बेनिफिट, एजुकेशन को कंज्यूम किया, या मतलब ये कहें यदि लेमैन की तरह या सामान्य भाषा में, तो शिक्षा जो प्राप्त की, तो सम ऑफ द नोटेबल कंजम्पशन बेनिफिट्स इन्फ्लुएंसिंग वर्क एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन आर एज फॉलोज। और जो कंजम्पशन बेनिफिट है एजुकेशन का, जिससे वर्क सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन प्रभावित हो रहा है, उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ स्पेसिफिक ढंग में समझने का प्रयास। एजुकेशन इज क्लोजली कोरिलेटेड टू गुड हेल्थ, मतलब आप यदि एजुकेटेड हैं तो आपका हेल्थ अच्छा है। चिल्ड्रेन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स आर जनरली हेल्दियर एंड दे हैव बेटर IQ लेवल्स। आप जानते हैं काम करना है, कब जगना है, योग का क्या महत्व है, खाना कौन सा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए,
आदि आदि। मतलब इफ ए पर्सन इज एजुकेटेड इट हैज इट्स बियरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल हु इज लर्न एंड हिज और हर वार्ड। एजुकेटेड दूसरा मतलब एजुकेशन इज क्लोजली को रिलेटेड टू गुड हेल्थ, बच्चे के हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में। उनका आईक्यू भी डेवलप होगा, चूँकि खाने से आईक्यू का रिलेशनशिप है। दूसरा, एजुकेटेड पर्सन रेशनलाइज देयर स्पेंडिंग, उनको पता है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ कटौती करनी है। सो इट इज़ हेल्पफुल इन ऑर्डर टू इंजॉय देयर लाइफ। जैसे हम लोग भी कहते हैं यदि बाहर निकलते हैं तो थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा समस्या हो जाएगी। लेकिन जब आप अपनी जगह पे हैं तो थोड़ा सा हाथ कस सकते हैं यदि आपके पास पैसे की कमी है तो। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स, तीसरा, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स ए लॉट टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स स्पेशली बाई एम्प्लॉइंग लेबर एंड टाइम सेविंग डिवाइसेस। अब बहुत सारे लोग जानते हैं, अब तो देख रहे हैं कि मार्केटिंग वगैरह भी लोग अपने ढंग से करते हैं, लेबर कितना लेगा और कौन रखेंगे तो अपने से काम कैसे करेंगे, कौन मशीन लेंगे, और उसमें लोग देखते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। हालांकि उसमें बहुत सारा प्रचार गलत भी होता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनके बारे में उनको जानकारी होती है और उसके फलस्वरूप वो हाउस होल्ड वर्क जो है मैनेज करते हैं, वहाँ पैसा भी बचाते हैं और इफिशियंटली काम करते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू देयर एजुकेशन। एजुकेटेड वीमेन, चौथा, एजुकेटेड वीमेन आर फाउंड टू बी मोर इफिशियंट इन मार्केट सर्च एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आजकल जब ऑनलाइन परचेजिंग का है जमाना तो देखिए कि लोग कितना पैसा बचा लेते हैं। कब छूट मिलेगी, कितने दिन में लैपटॉप पे छूट आने वाली है, कपड़े पे छूट आने वाली है, वुलन कपड़े पे कब छूट होगी, कब खरीदना है, ये सभी ज्ञान एजुकेटेड लोगों को है। नेक्स्ट, फिफ्थ, एजुकेशन फैसिलिटेट्स सोशलाइजेशन एंड दस promote the concept of community service which in consequence maximizes social welfare। तो एक तरह से आपने देखा कि ये काम करते हैं। और at the end if we conclude in nutshell the consumption benefit, मतलब इसको कंजम्पशन बेनिफिट मानना है क्योंकि आपने एजुकेशन को कंज्यूम किया। इन नटसेल द कंजम्पशन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एक्रू इन द फॉर्म ऑफ ए फैमिलीज बेटर हेल्थ। मतलब यदि आप एजुकेशन का कंजम्पशन बेनिफिट की बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड टू ए गुड हेल्थ फॉर द पर्सन कंसर्न एंड द फैमिली मेंबर्स। हायर रिटर्न्स ऑन सेविंग, एक तो सेविंग पैटर्न और दूसरा हायर रिटर्न कैसे प्राप्त करेंगे। कैश नहीं रखेंगे, बैंक में डाल देंगे और कुछ इन्वेस्ट करेंगे। बेटर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स, मैनेजमेंट बेटर हाउस वर्क, हाउस होल्ड वर्क, सभी आप जानते हैं इसको। दिस इज ए वेरी की कंसेप्ट। एंड increased socialization and social welfare, आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंटल स्कीम्स बता सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं, तो समाज, समुदाय, राष्ट्र और मानवता की मदद भी कर सकते हैं। सो इंक्रीज्ड सोशलाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, दीज आर few important points, that is the consumption benefit of education which is reflected also in terms of work satisfaction and life satisfaction। तो ये देख रहे हैं कि एजुकेशन के थ्रू व्यक्ति इंडिविजुअल एंड अपने फैमिली मेम्बर्स एंड सराउंडिंग्स का अपना वर्क सेटिस्फैक्शन तो करते ही हैं, अपने लाइफ में संतुष्ट तो रहते ही हैं, आसपास के लोगों की भी मदद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनका हेल्थ स्वयं का ठीक रहता है, उनके रिलेटेड लोगों का हेल्थ ठीक रहता है, वो रिटर्न जो सेविंग्स पे है वो ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, मार्केटिंग अच्छे से कर लेते हैं, हाउस होल्ड को अच्छे से मैनेज करते हैं, ज़्यादा सोशलाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं और फिर सोशल वर्क या कम्युनिटी हेल्प में भी वो ज़्यादा मदद करते हैं। एंड सो नो डाउट
ऑल दीज टुगेदर, जो 4-5 हमने कहा, कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। और यही है स्वस्थ सानंद जीवन, जिसमें शिक्षा सहायक भी है और शिक्षा को लोग इसके लिए कंज्यूम भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे एजुकेशन इज यूजफुल फॉर लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड वर्क सेटिस्फैक्शन, एंड अल्टीमेटली थ्रू वर्क सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन टू द इकोनॉमिक the economic growth and economic development. Because if you are healthy, if you are pacified, if you are happy, if you are skilled, then ultimately you will contribute to the system. You will grow individually and the system will also grow, and so the growth will take place. तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न अंशों के माध्यम से शिक्षा और आर्थिक प्रगति एवं विकास के अंतर संबंध को समझा, जिसमें जीएनपी को हमने लिया, प्रोडक्टिविटी को लिया, हमने लाइफ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन को लिया, एक पार्ट तो पूरा का पूरा जो हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिया। तो देखा कि कैसे शिक्षा विभिन्न इंडिकेटर में तो हेल्पफुल है ही, और उन इंडिकेटर्स के माध्यम से आर्थिक विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक है। तो फॉर दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन and work satisfaction and life satisfaction, we conclude this part and all the parts for which we have introduced the lesson, which was the scope of today's lectures. So thank you for this part and thank you for all the related parts.